सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर। आज गुरु प्रसाद साडे देश दे तमाम संत जनां ने संसार नूं ब्रह्मंड नूं एक चक्कर आख्या है। चक्कर दे विच होर चक्कर, छोटे चक्कर, वड्डे चक्कर, बहुत वड्डे चक्कर। जीवन इन्हां चक्करां दे विच घुम रहा है। जीवन चाहे अस्थूल है, सूक्ष्म है। उछाल आया सागर दे विच, उच्चियां शिखरां पहाड़ां ते वरसे ने, जम के बर्फ बनी है, झरने वह तुरे ने, फिर सागर दी तरफ, फिर लंबी यात्रा, फिर अथाह यात्रा, फिर सागर दे च उछाल, फिर बदल, फिर बरसे ने, फिर ए रवानी सागर दी तरफ। इस तरह पानी अपने एक चक्कर विच रहिंदा है, एक गर्दिश दे च बकायदा चलदा है, एक निवाण तो उठदा है, बुलंदियां नूं छूंदा है, उचाइयां ते वरसदा है, फिर निवाण दी तरफ, फिर निवाण दी तरफ, फिर निवाण दी तरफ। जो नियम पानी ते लागू है, ओही नियम समूह ब्रह्मंड दे हर अस्थूल ते सूक्ष्म जीव जंतु ते वस्तु दे उत्ते लागू है। क्योंकि मूल चर्चा मनुख दी है। सब कुछ चक्कर दे च है, ब्रह्मंड दे च ए अस्थूल जगत, इहदी खोज करना विज्ञान दा कम है। पर स्वयं जीवन चेतना चक्कर दे च है, मनुख स्वयं चक्कर दे च है, इहदी खोज करना संत जनां दा कम सी, गुरु जनां दा कम सी। सतपुरुषां ने भी आखिर लंबी चौड़ी खोज तो बाद कह दिता, जीवन चक्कर दे च है। जन्म है, फिर जीवन है। जीवन तीन पड़ावां चों लंघदा है, बचपना, जवानी, बुढ़ेपा, फिर मरण है, फिर जन्म है। फिर जन्म तीन पड़ावां चों लंघदा है, बचपना, जवानी, बुढ़ेपा, मृत्यु, फिर जन्म है। अनंत काल तो जैसे पानी चक्कर दे च है, जीवन धारा भी गर्दिश दे च है। इस तरीके नाल सब कुछ गर्दिश दे च है। जो गर्दिश दे च घूम रहा है, वो बार बार उत्थे ही आ जाता है जिथों चलिया सी। मनुख दी चेतना बार बार जन्म लेंदी है, जन्म तो फिर बार बार उत्थे ही आ जाती है। किसी हद तक जीवन भर भी जन्म की प्रक्रिया जो है, उसकी कशिश दे च ही जीवन फसिया रहिंदा है, उसकी चाहत दे च, उसकी मंग दे च, उसकी तड़प दे च। इस चक्कर दे चों जो निकल गया, उसे नूं कहंदे ने साडे देश दे संत जन, ये मुक्त हो गया। ये चक्कर तो बाहर निकल गया, ये गर्दिश तो बाहर आ गया, इन्हें परम पद की प्राप्ति कर ली, इन्हें जीवन नूं सफल कर लिया, अपने आप नूं गर्दिश दे चों कढिया, अपने आप नूं चक्कर दे चों कढिया। कुछ चक्कर बड़े तेजी नाल घूम रहे ने, कुछ मध्यम ते कुछ अत्यंत तेज गति नाल, जिन्हां नूं वास्तविक समझना ते जानना भी बड़ा कठिन है। मनुख दी चूंकि गल है, मनुख दी ए चेतना प्रथम जन्म दे च आई। गर्भ दे च प्रवेश करना बस यही जन्म है। कादर करीम ने, परिपूर्ण परमात्मा ने दो क्रियावां अपने हाथ दे च रखियां ने, जन्म ते मरण। जीवन सानू दे दिता, जन्म मरण अपने कोल रख लिया। जीवन साडे हवाले कीता है, इसनूं वरत, इहदा प्रयोग कर,
लेकिन याद रख, जन्म ते मरण की किरिया मेरे हथ विच है। तेरा जन्म किस तरह होवे ये तू सोचना है, तेरी मृत्यु किस तरह होवे ये भी तू सोचना है। लेकिन फिर भी जन्म ते मरण मेरे हथों प्रगट होवेगी, मेरे हथों उजागर होवेगी। सूक्ष्म शरीरां दे नाल इस सारे दा ब्रह्मंड भरिया होया है। कि पहले बीज सी, कि पहले फल सी, पहले मुर्गी सी, कि पहले अंडा सी। बड़ी चर्चा है तार्किक लोगों की दुनिया विच, ये बड़ा वावेला है। और वो किसे मंच पहुंचे ऐसा भी दिखाई दे। लेकिन जे ये मन लईए तो बिना कुछ भी नहीं। चलो पहले बीज, क्योंकि रोज की प्रक्रिया जो सामने घटित हो रही है वो यही है कि पहले असी बीज बोंदे हाँ, बीज ही फल तक अपड़दा है। जो रोज असी कर रहे हैं, जो रोज असी देख रहे हैं, उसे नु आधार बना के इस कथा नु अगे तोरीए तां बीज पहले है, बीज मूल विच है, बीज प्रथम है। सूक्ष्म शरीर एक बीज है, सूक्ष्म चेतना एक बीज है। और ये बीज भी ऐसा है कि बारीक तो बारीक खुर्दबीन नाल भी वेखना बहुत कठिन, बहुत कठिन। इनू संत जना ने अध्यात्मक दृष्टि नाल ते देखे है, बल्कि इस भौतिक दृष्टि नाल अज तक कोई बड़े तो बड़ा विज्ञानक भी नहीं देख सकिया। हालांकि चेष्टा है, कोशिश है कि इस सूक्ष्म ढांचे नू देखिए। अस्थूल नू जद जला दिता जाता है, दफन कर दिता जाता है, ये जो सूक्ष्म की चर्चा है एक ही है। इनू जानन की कोशिश अपने ढंग नाल दुनिया के सियाणे कर रहे ने, पर जिस ढंग नाल वो जानन की कोशिश कर रहे ने, धर्म कहता है इस ढंग नाल जान नहीं सकणगे। जानना, समझना, वेखना उहदे लई अध्यात्मक दृष्टि चाहिए है। तो अध्यात्मक दृष्टि ने जिस ढंग नाल इस सूक्ष्म शरीर दी जीवन यात्रा वेखी है, वो तो यही है, चक्कर दे है, ये तो गर्दिश दे है। गर्भ दे जिस दिन प्रवेश है, जिसनों आम जगत विच कह देते हैं कि वीरिये का प्रवेश है, नहीं, यही मनुख का जन्म है। टिकाणा मिल गया है, अस्थान मिल गया है, गोद मिल गई है, कुख मिल गई है। हुण जैसी एक कुख है वैसे इस बीज ने प्रफुल्लित होना है। बीज दा हो जाना फल दा सूक्ष्म रूप दा जन्म है। और बीज कुख दे पहुंच चुके हैं। हुण कुख ने इस बीज नू अपने ढंग नाल प्रफुल्लित करना है। अपने विचार, अपना आहार वो इस बीज नू प्रभावित करेगा। मां दे विचार, मां दी सोचनी, मां दी जीवन क्रिया, मां दा आहार, मां दे विचार, ये इस बीज लई खाद ने, पानी ने, इस बीज लई सब कुछ है जो कि एक बीज नू फल तक पहुंचण लई चाहिदा है। ये मां तो प्रदान होंदा है। यही कारण है कि असीं मनुखी दुनिया च देखते हैं, जो मां की खिच है, जो मां की कशिश है, उतनी कशिश पिता लई नहीं है। बल्कि कई दफा मनुख गुजरे पिता का स्वरूप भी भुल जाता है, लेकिन अंतिम समय तक भी मां का स्वरूप चेते आता है। मां गहराइयां च उतरी हुई है। कारण इस बीज ने प्रथम जो संबंध जोड़िया सी, इस बीज का सब तो प्रथम जो रिश्ता जुड़िया सी, उसनू मां ही कहते हैं। पहला संबंध, प्रथम संबंध मां है। शायद इस वास्ते इस्लाम दे बानी मुहम्मद साहब ने फरमान कर दिता सी कि ऐ बंदे, मां दे कदमां विच जन्नत है। जन्नत की तू झलक देखनी है तो जरा मां दे
कदमां दे तले दी खाक अपने मस्तक ते ला ले। तू कदी सोच भी नहीं सकदा कि रूहे जमीन ते एक बीज लई कोई इतनी भी कुर्बानी कर सकदा है जो मां ने कीती है। एक बीज लई जो धरती करदी है। शायद साडे देश दे विच धरती पूजन भी इत्थों ही चले है। धरती मां है। गुरु नानक देव जी महाराज भी धरती नूं मां कहंदे ने। माता धरत महत। किसी ने मकान बनाना है, किसी ने धरती दे हल चलाना है। अज भी साडे दर्श दे अज भी साडे देश दे व्यापक रूप दे धरती पूजन होंदा है। मां है। मां दी गोद दे असी अपना एक महल खड़ा कर रहे हैं। इहदी पूजा करिए, इहनूं संभाल के रखे और इहदे असी सुख नाल रह सकीए। मां दी गोद दे एक अस्थूल बीज जिता जा रहा है। ये फल तक अपड़े। मां मेहनत करे, मां मुशक्कत करे, मां कुर्बानी करे, मां अपनी जीवन सत्या देवे। जिहड़ा बीज बार बार धरती दे प्रफुल्लित होंदा है ते फल तक अपड़दा है, वो पता नहीं कितनी धरती दी सत्या खिंचदा है, पता नहीं कितनी धरती दी शक्ति समेटदा है। ते ममता दी मारी हुई ये धरती पता नहीं कितनी शक्ति इस बीज नूं दे देंदी है, कितनी समर्था दे देंदी है। अपनी समर्था, अपनी शक्ति ही दे देनी, इस तो वड्डा कोई दान नहीं, कोई दान नहीं। बीज दे उत्ते सब तो वड्डा दान धरती दा है। अगर धरती दी पूजा है तो जायज़ है। एक मनुखी बच्चे दे उत्ते सब तो वड्डा दान मां दा है। अगर मां दी पूजा है तो उहदे जो है जन्नत उसदे कदमां दे च है, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अपनी सत्या उसने बीज नूं दित्ती, अपना समा उसने अपने बीज नूं दिता। अपने आहार लिए भी उसने ऐसा ही सोचा कि उस बीज नूं किहड़ा आहार लाभकारी होवेगा। उसने अपने लिए आहार संबंधी सोचना भी बंद कर दिता। हुण सोच दिए उस बीज लिए। रूप चंगा निखरे, रंग चंगा निखरे, सुभाव चंगा पैदा होवे, किरदार चंगा पैदा होवे, उसकी ये सारी कुर्बानी। ये ठीक है कि धरतियां किधरे किधरे बंजर भी होंदियां ने और बंजर धरती दे भी कुछ पैदा होंदा है, पर घास या बबूर। ये ठीक है कि कुछ मामा बंजर जमीन ने, सही धरती नहीं ने, पथरीली ने, लेकिन पथरीली धरती भी कुछ ना कुछ तो पैदा कर दी है। चलो घास ही सही, कोई कंडियाले दरख्त ही सही, चलो उन्होंने कोई फल नहीं लगते, पर कंडे वाड़ दे कम ते आ जाते ने, रखवाली दे कम ते जो है आ जाते ने। फिर भी बंजर जमीना दी भी कुछ देन है, पर धनता दे योग है, पूजन योग है वो जमीन जो गुलाब दे फुल्लां नूं जन्म दे रही है और चंदन दे वृक्षां नूं जन्म दे रही है, केसर नूं प्रफुल्लित कर रही है और समग्र जीवन लई अन्न पैदा कर रही है, धन पैदा कर रही है। धन है ये धरती, धन है ये मां। जिस दिन वीरिय ने कुख दे प्रवेश किया है, बस यही मनुख दा जन्म दिहाड़ा है। किस दिन किया है, कदों किया है, ये परमात्मा नूं पता है। हुण जन्म ते हो गया है, इस बीज दा मरण कदों होवेगा, ये भी परमात्मा नूं पता है, ये भी ईश्वर नूं पता है। बीज दा कुख दे प्रवेश करना कुछ दिनों बाद मां नूं अनुभव हो जाता है, प्रथम नहीं, उन्होंने भी कुछ दिनों बाद पता चलता है। तो अज गहरे तो गहरे विज्ञानक भी पकड़न की कोशिश करते पे ने, पर वो आद काल नूं पकड़ नहीं सके। इस बीज की इब्तिदाई यात्रा नूं पकड़ नहीं सके। एक कद कुख दे इसने प्रवेश किया, कद इसका यह जन्म होया, कद इस ये जो है रूपांतरित होना शुरू होया, लेकिन ईश्वर नूं पता है। जैसे कुछ दिनों बाद परमात्मा तो बाद पता चलता है मां, तो फिर बाद विच पता चलता है पिता नूं,
फिर बाद विच पता चलता है संसार नूं। प्रथम ईश्वर, दूजी मां, तीसरा पिता, चौथा संसार। पूजन योग है वो ईश्वर जिसनों सब तो पहले ज्ञान है, पता है। पर धनता दे योग है वो मां जिसनों अपने आप तो पता चलिया है। प्यो नूं ते मां तो ही पता चलिया है, प्यो नूं अपने आप तो कोई पता नहीं चलिया। इस वास्ते पिता दी जानकारी अपनी नहीं है, उधार जानकारी है। पिता दे कोल जो ज्ञान है बासा ज्ञान है, परूथा ज्ञान है। पत्नी तो मिलिया ज्ञान है, पर पत्नी नूं मां नूं जो बच्चे दी होंद दा अनुभव होया वो स्वयं होया, अपने आप तो होया, अंदरों होया। और पिता नूं, पति नूं पत्नी तो पता चले। मां ने दसिया कि मेरी गोद हरी हुई है, मैनू ऐसा महसूस हो रहा है, मेरी गोद मैनू दस रही है, मैंने कुख मेरी कुख मैनू दस रही है। तो उसका कहना, उसका दसना यही पति की जानकारी बने। इस वास्ते पति की जानकारी उधार है। अज भी जिहड़ी सभ्य कौमां ने, सियाणियां कौमां ने, वो मनदियां ने कि पति की सारी जानकारी उधार है, स्वयं की नहीं है, अपनी नहीं है। और पति का पति होना भी एक एक्सीडेंटल है और कुछ नहीं है, वक्ती संबंध है। पिता का एक वक्ती आरजी जो है संबंध है। यही कारण है कि अक्सर जिथे ये दुनियावी रिश्ते टुटते ने, पुरुष अपने होर घर वसा लेंदे ने, लेकिन स्त्रियां उन्हां बच्चियां दे उत्ते अपनी सारी जवानी ते जीवन कुर्बान कर देंदियां ने, निछावर कर देंदियां ने। जिस बीज नूं अंदर परवरिश दिती है, उस बीज दा हुण तना बनिया है, हुण पत्ते बने ने, अजे फल तक अपड़िया नहीं, इनू छोड़ देइए नहीं। वो अपना सारा जीवन, वो अपनी सारी जवानी कुर्बान कर देंदी है। ये कुर्बानी पुरुषां कोल नहीं देखी। इस वास्ते मां पूज बन गई, मां श्रेष्ठ बन गई। जद भी कोई ठोकर लगे, जद भी कोई चोट लगे, अचनचेत गहरे तल विचों मां निकल जाता है। प्यो नहीं निकलता, पिता नहीं निकलता, या फिर निकलता है हे ईश्वर, हे राम, हे वाहिगुरु, हे अल्लाह। ये दो ही संबंध ने, बड़े गहरे। चोट लगी है, गहरी चोट लगी है, कोई मुसीबतां दा पहाड़ अचनचेत आन डिगे है, अल्लाह, वाहिगुरु, राम अचनचेत निकले है, या फिर निकले है मां, वही मां, ये निकले, वही पिता, ये कोई भी नहीं कहता। कारण ये दो ही ते गूढ़े संबंध ने, ये दो ही ते महान संबंध ने। एक ने जीवन दिता, एक ने जीवन नूं परवरिश की था, पालिया ते पोसिया। ये दो ही ते महान ने, ईश्वर और मां। या इंज कह लो, ईश्वर का अस्थूल रूप वेखना है तो मां दे च वेख लईए, मां का सूक्ष्म स्वरूप वेखना है तो ईश्वर दे च वेख लईए। अगर कोई ईश्वर का अस्थूल स्वरूप इस जगत दे च हो सकता है, उदी अस्थूल मूर्ति कोई जमीन ते हो सकती है, तो फिर वो मां है, और किसी पत्थर की मूर्ति की लोड़ नहीं, और किसी आकार की लोड़ नहीं। मां नूं वेख लिया तो कह दिता, हाँ ईश्वर तू ऐसा ही होवेगा, तू इतना ही दयालु होवेगा, तू इतना ही कृपालु होवेगा, तू उतना ही अपने बच्चों लई कुर्बानी करदा होवेगा, तू इतना ही वेख के अनडिठ करदा होवेगा जैसे कि मां, तू इतना ही पतित पावन होवेगा जैसे कि मां। पापी तो पापी बच्चे लई भी मां अपना मन मैला नहीं करती, अपराधी तो अपराधी लई भी ईश्वर अपना मन मैला नहीं करता। दुष्ट तो दुष्ट बच्चे लई भी मां अपनी बावां पसारदी है। निखित तो निखित मनुख लई भी परमात्मा ने अपने द्वार बंद नहीं कीते।
सदा पुकारदा है, सदा जो है बुला रहा है। एक गाथा है, उर्दू की कहानी। एक दुष्ट पुत्र ने मां का कलेजा कट लिया चीर के। हो जाता है कदी कदी इस तरह की दुर्घटना भी पृथ्वी ते घटित होती है। कलेजे दे मां पुत्र नूं रखती है बहुत गहरे तल दे। उसके दिल का धड़कना दरअसल ये दिल की धड़कन नहीं, पुत्र की याद है। उहदे खून का चलना, उहदे खून का चलना नहीं, उहदे पुत्र का चलना है। उसकी अखां दे च भी उसका पुत्र ही आउंदा है। वो जिधर जिधर भी देखती है उन्होंने अपना पुत ही दिखाई देता है। इस दुष्ट ने मां का सीना चीरिया है, कलेजा कट लिया है, भजिया जाड़ रहा है। किसी देवी की भेंट करन कौन दसे? जीवदी जागदी देवी का कलेजा कट के तू होर किहड़ी देवी नूं भेंट करन जा रहे हैं? और जिसनों तू शरीर दे चों कढ़िया है, यही ते देवी सी, यही ते तेरी धड़कन सी, यही ते तेरी जिंद जान सी, यही ते तू सी। भजदा होया ठोकर खादी, गिरन लगा, वो कलेजा बोल पिया, संभल के चल पुत, ठोकर ना लगे। वो कलेजा भी पुत्र लई भलाई ते दुआवां पिया करदा है। हे ईश्वर, इनू सही ठिकाने ते पहुंचाई, ये ठोकर ना खावे। मां जीवदी है पुत्र लई, मां मरदी है पुत्र लई। यही कारण है कि जद किसी स्त्री दी गोद हरी ना होवे, मां होण दा उसनू सुभाग ना मिले, उसका सब कुछ खो जाता है, उसका सब कुछ चला जाता है। एक बहुत वड्डा लकब, एक बहुत वड्डा खिताब जो प्रकृति की तरफों उसनू मिलना सी, जो परमात्मा की तरफों उसनू मिलना सी, नहीं मिलिया। घाट महसूस कर दिए, तड़प दिए, बिलख दिए। कहते ने ईश्वर अपना पैगाम घर घर तक पहुंचाने लई कुछ एक नूं चुनदा है। जिन्हां नूं चुनदा है उन्हां नूं कहंदे ने अवतार, उन्हां नूं कहंदे ने पैगंबर। परमात्मा अपना जीवन विस्तार करने लई अगर किसी नूं चुनदा है तो फिर वो मां है। मां दे राहीं जीवन का विस्तार होंदा है, मां दे राहीं जीवन चलदा है, फैलदा है, दौड़दा है, पनपदा है, वधदा है ते फुलदा है। पैगंबर ते अवतार की चोण तो बाद अगर ईश्वर की कोई चोण है तो मां है। गुरु पीर पैगंबर की देन तो बाद अगर जगत नूं कोई सब तो वड्डी देन है उस परमात्मा की, तो फिर वो मां है। इस वास्ते अगर श्रवण कुमार ने मां बाप नूं ही भगवान जान के पूज लिया तो गलत नहीं है, सही है। उन्हें समझ आ गई कि अंधी मां है लेकिन मैनू जीवन सुजाखा दिता। अंधी मां है लेकिन अंधी होंदियां होया भी मेरी जिंदगी दे रोज उजाला करती रही, मेरी जिंदगी दे रोज रोशनी करती रही। जैसे उसने मां दे परोपकार नूं वेख्या, मां दी कुर्बानी नूं वेख्या, उन्हें अपना मस्तक मां दे कदमां ते रखिया। ते जिस दिन मां दे कदमां दे उत्ते उसने अपना मस्तक रखिया, मां दे कदम मंदिर बन गए, मां दे कदम एक धार्मिक सथल बन गए। बाद विच सारा जीवन उसने मां बाप की प्रस्तित दे जो है व्यतीत किया। अगर कोई पुरुष एक गुरु पीर पैगंबर की प्रस्तिश करता है, परमात्मा उससे खुश होता है। यकीनन मां की प्रस्तिश नाल परमात्मा लाजमी प्रसन्न होता है, लाजमी खुश होता है। सो मां अवतार तो बाद, पैगंबरां तो बाद महान है।
वो महान मां है और उतनी ज्यादा महान है जो जितनी महान चेतना नु जन्म देवे। कोई मां कितनी वड्डी है, कितनी वड्डी है, कितनी वड्डी है। जैसे कि अवतारां दे दर्जे ने, कोई 2 कला संपूर्ण अवतार है, कोई 4 कला अवतार है। श्री राम बारे कहते ने 14 कला अवतार ने, श्री कृष्ण बारे वो 16 कला संपूर्ण अवतार ने। किसी च 1 कला, किसी च 2, किसी च 3, किसी च 4, किसी च 5, किसी च 14, किसी च 16। अगर अवतारां दी ये कोटियां ने तो फिर मावां दी भी कोटियां ने। अगर अवतारां दे ये दर्जे ने तो फिर मावां दे भी दर्जन ने। प्रथम कोटि दी मां, द्वितीय श्रेणी दी मां, तृतीय श्रेणी दी मां, चौथी श्रेणी दी मां, इस तरीके नाल गिनती कर दे जाइए तो ये दर्जे हजारां बनते ने। जैसे धार्मिक दुनिया के दर्जे हजारां बनते ने। सिर्फ 16 कला तक नहीं, कोई 20 कला, कोई 25 कला, कोई 50 कला, कोई 100 कला। उंज ते 1 कला भी अपने आप विच बड़ी महान है। ते जो 2-4 कला का ज्ञानी है, बहुत वड्डी गल है, बहुत वड्डी गल है। तो भगतां दे, संतां दे अपने अपने ढंग दे दर्जे ने। बई इस दे कोल कला ते है पर 1, इहदे कोल सिद्धि ते है 1 अध, इहदे कोल कला ते हैं पर 4 ने, इहदे कोल कला ते है 16 है। ते जे अवतारां दियां ऐसियां कोटियां ने, जगत विच मावां दी ऐसियां ही कोटियां ने। यह गल वखरी है कि अवतारां दी कोटि नूं धार्म मंदिरां विच समझिया जांदा है, समझाया जांदा है। मां दी कोटियां नूं ना समझिया जांदा है, ना समझाया जांदा है। यही कारण है कि जगत नूं पूरा ज्ञान नहीं, जगत दे कोल पूरा बोध नहीं है। गुरु नानक देव जी महाराज ने इस संबंध विच जिहड़ी विचार जगत के सामने रखी है हुए कि कुछ एक त्यागियां ने गुरु नानक देव जी महाराज के सामने ये प्रश्न रखे सन कि स्त्री नरक द्वारी है, लिहाजा स्त्री का चित्र वेखना भी पाप, साकार रूप विच वेखना ते पाप है ही, दोष है। कागज संधि पुत्री तो भी त्रिय ना निहार, यही मार ले जावई यथा बिलोचन धार। भगत छज्जू लाहौर दे महान श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी संत जो गुरु अर्जन देव जी महाराज दे समकाली ने, आप कहते ने साकार रूप दे स्त्री दी ते गल एक पासे, स्त्री दा चित्र भी ना वेख, वेखदे आई तो नरक विच जाएगा। वेखदे आ तेरे अंदर कामना जागेगी, भावना नहीं, और फिर तू गर्दिश विच पै जाएगा, चक्कर विच पै जाएगा। इस तरह के अनेकों संत जना ने, ऋषि मुनिया ने नारे लाए, ये नरक द्वारी है। भाई साहब भाई गुरदास जी अपने एक वाक विच कहंदे ने, लोक रीत गुण ज्ञान विच अर्ध शरीरी मोख द्वारी। ये ते मोख द्वारी है। स्त्री तो बिना ते मुक्ति प्राप्त ही नहीं हो सकती। स्त्री चाहिदी है, प्रथम प्रकृति देंदी है मां दे रूप विच, दूसरी चाहिदी है पत्नी दे रूप विच, तीसरी चाहिदी है भैन दे रूप विच। और इन्हां तिन्हां दे चों एक दी भी घाट है, जीवन अधूरा है। और वह अधूरापन महसूस करेगा, लाजमी करेगा, या इंज कह लो बेचैनी उसकी दूर होवेगी नहीं। ये 3 संबंध चाहिए ने, मां, पत्नी, भैन। अज दे मनुख विज्ञानक ते इंज कह रहे हैं कि अगर कोई लड़का लड़की की तलाश कर रहा है, नहीं वो अपनी मां नूं ही लभ रहा है। ये गल वखरी है। हुण उसका रूप पत्नी होवेगा, पर हुण वो उस तरह की ममता, उस तरह की देख रेख, उस तरह की हमदर्दी, उस तरह का प्यार चाहता है जो उसनों मां तो मिले। ये गल वखरी है कि हुण रिश्ते का रूप बदले है, लेकिन चाहता ओही प्यार है, चाहता ओही गोद है, चाहता ओही तड़प है, चाहता ओही कुछ है कि जद जरा मैं दूर होंदा सी मां तड़पदी सी। ऐसी पत्नी चाहिदी है जो मेरी दूरी दे नाल तड़पे। मां बाद विच खांदी सी, पहले पुत नूं खिलांदी सी ते पुत दे खिलाण दे नाल तृप्त होंदी सी, खुश होंदी सी।
इस तरह की पत्नी की तलाश है। गहरे तल विच देखिया जाए, पत्नी की तलाश नहीं, मां की तलाश है। सरीरक रूप दे विच पत्नी की तलाश है, सुभाव दे विच मां की तलाश है। और कहते ने धन हो गया उस मनुख का जीवन जिसनों पूर्ण रूप विच किसी दिन पत्नी दे विच मां दिखाई दे जाए। कहते ने संत हो गया, इहदा जीवन सफल हो गया, ये ते महान हो गया, ये ते समर्थ हो गया, पत्नी मां बन गई। कहते हाँ, इस तरह होया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस बंगाल के श्रेष्ठ महात्मा, एक दिन उन्होंने शारदा के कदमां ते अपना मस्तक रख दिता। शारदा पत्नी सी, हैरान हो गई। सारे बंगाली, सारा देश आपदे कदम छूंदा है, आपदे कदमां दी खाक नूं मत्थे ते लांदा है। तुसी अपना मस्तक मेरे कदमां ते रख दिता है। शारदा, अज मैं धन हो गया, तेरे च मैं मां नूं वेख लिया। मां दी पवित्रता, मां दी शफकत, मां दी हमदर्दी, मां दी तड़पना, मां दा कलेजा अज तेरे चेहरे दे च उभर के आया है। और अज जितनी तू मैनू पवित्र लग रही है, इतनी पहले कदी नहीं। और अज जितनी तू मैनू पूजन योग लग रही है, इतनी पहले नहीं। इस वास्ते धार्मिक मनोचिंतक जिहड़े ने वो अज भी कहते ने कि किसी भी संत नूं उसे दिन पूर्ण रूप में संत कह दो जिस दिन उसनूं अपनी पत्नी दे च भी मां दी झलक मिले। हालात ऐसे होवन कि मां दे रूप दे च भी मां ना दिखाई देवे, जीवन ते कुछ भी नहीं है। पर पत्नी दे रूप दे च मां दिखाई दे गई है, जीवन धन हो गया है, महान हो गया है। तो कुछ एक स्त्री त्यागियां ने गुरु नानक दे सामने ये प्रश्न रखिया सी कि स्त्री हर दौड़ दे च पछड़ी हुई है, ये चंगी लेखिका नहीं बन सकी, कोई अवतार नहीं बन सकी, ग्रंथकार नहीं बन सकी, रहबरी पुरुष नहीं बन सकी, और किधरे एक कद बनी भी है तो वो ना दे बराबर कुछ भी नहीं, कदी बहुगिणती दे सामने नहीं आई। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े सादे लफ्जां दे इसका जवाब दिता है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राज आन। स्त्री आप किथे अवतार बने, अवतार नूं जन्म देण विच उसदा समा, उसदा जीवन ते उसदी सत्या लग गई। ये आप किते उच्च वद्दर दी जो है व्यापारी किस तरह बने, किवें बने। एक बहुत वड्डे व्यापारी नूं जन्म देण विच इसदी जीवन सत्या, इसदा समा, इसदी शक्ति खर्च हो गई। दुनिया दे जिहड़े चोटी दे पुरुष ने, चाहे वह व्यापार दे तल दे च ने, चाहे वह राजनीति दे तल दे च ने, चाहे वह धर्म दे तल दे च ने, ते चाहे समाज दे किसी खिते दे च ने, उन्हां दी महानता दे 60% हिस्सा योगदान मां दा है। उन्हां दी योगता, उन्हां दी उन्नति, उन्हां दी अथाह प्रगति जे 60% मां दे योगदान ते खड़ी है, तां ऐ पुरुष फिर ते 60% धनवाद भी मां दा चाहिदा है। तू व्यापार दे सफल हो गया, तू धर्म दी दुनिया दे उन्नत हो गया, तू राजनीति दे सफल हो गया, तू समाज दे महान बन गया, ते कदी धनवाद दे शब्द मां लई निकलदे नहीं, तो इत्थों वड्डा होर किहड़ा अकिरत घण होवेगा। ये ते बहुत वड्डी एहसान फरामोशी है। स्त्री कोई बहुत वड्डी चित्रकार, संगीतकार, दार्शनिक फिलोसफर भी नहीं बन सके। उसका एक कारण कि दार्शनिक नूं, चिंतक नूं, चित्रकार नूं, संगीतकार नूं जन्म देण विच उसदी जीवन सत्या ते उसदा समा लग गया। संगीत बारे सोचती रही, संगीत बारे विचारती रही, कुख दे च जिहड़ा बीज सी, विचार संगीत दे उसनूं मिलदे रहे, संगीत दी सोचनी उसनूं मिलदी रही, चित्रकारी बारे विचारी सोचती रही, बना ना सकी क्योंकि सारा समा
ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਬੀਜ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਬੀਜ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕਿਤਨੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਾਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ, मां अपनी मिंज, मां अपना मास, मां अपनी चेतना, मां अपना समा, मां अपनी सोचनी, मां अपना खान पान, सब कुछ उस बीज तो निछावर कर रही है, कुर्बान कर रही है, सदके कर रही है। जो कुछ कोल है दे रही है तो दे रही है, घट रहा है। आप छोटी हो रही है, बीज वड्डे हो रहे हैं। और जिस दिन बीज वड्डे होंदे हैं, बीजां तो सदके होंदी है, कुर्बान जाती है। भावें आप छोटी हो गई है, पर गजब की गल वड्डियां नूं देख के खुश पई होंदी है, फुल्ली नहीं समांदी। आम जगत दे ते ऐसा देखे है, जद कोई वध जाए, वड्डा हो जाए, जगत जलदा है, औखा हुंदा है, कुड़दा है। ये वड्डा क्यों हो गया है? ये अगे क्यों वध गया है? ये उच्चा क्यों हो गया है? रूहे जमीन दे अगर कोई प्रसन्न होंदा है, इक्को एक मां। बीज वड्डा हो गया है, बीज महान हो गया है, बीज प्रफुल्लित हो गया है। कोई गल नहीं, मैं छोटी हो गई हां, पर मेरे द्वारा एक बीज ते वड्डा हो गया है। उस दियां सारियां खुशियां उस बीज तो निछावर, उस दियां सारियां उमंगां उस बीज तो निछावर। अगर कोई बहुत वड्डा चित्रकार बने है, ਉਹਦੇ 'ਚ मां दी सोचनी जो चित्र बारे सोचती रही, चित्रां नूं देखदी रही, उस सूक्ष्म रूप दे बीज नूं मिलदा रहा, एक बहुत वड्डा चित्रकार बन गया। दर्शन फिलसफा मां पढ़ती रही, सोचती रही, ये उस बीज नूं दर्शन ते फिलसफा मिलता रहा। फिर अपनी जीवन सत्या उसे बीज नूं देंदी रही। एक दार्शनिक दा जन्म होया, एक विचारक दा जन्म होया, एक चित्रकार दा जन्म होया, एक राजनीतिक दा जन्म होया। कुख दे च पिया है, पर राजनीति बारे ही सोचती रही, हर वक्त सोचती रही मेरा बेटा राजा होवे। उंज भी हर एक दी मां ओदी जबान तो निकलदा है राजा बेटा, राजा बेटा। केड़ी मां है जो भिखारी बेटा वेखना चाहती है? कोई भिखारी बेटा नहीं वेखना चाहती, कोई मां नहीं चाहती भिखारी बेटा। हर मां चाहती है राजा बेटा। ते राजा बेटा आख के जो प्रसन्न होवे, राजा बेटा होण दियां जो दुआवां करे, राजा बेटा होण दी जो सारी कुर्बानी करे, ते बेटा जद राजा होवे ते मां नूं याद ना करे, मां दा धन्नवाद ना करे, ये ते बहुत वड्डी एहसान फरामोशी है। तू सोचिया ही नहीं, अजे तू कुछ सोचण जोगा भी नहीं सी, ये राजा बेटा तेनू कहंदी रही। दुनिया तेनू मूर्ख कहंदी रही, दुनिया तेनू बच्चा कहंदी रही, दुनिया तेनू इयाणा कहंदी रही, दुनिया तेनू नादान कहंदी रही। इस रूहे जमीन दे च इक्को एक सी जो तेनू महान कहंदी रही, राजा बेटा। राजे नू ते मत्था टेकीदा है, राजे नू ते लोकी सजदे करदे ने, राजे दियां ते लोकी गुलामियां करदे ने। यकीन जान मां इस बच्चे दी तेरी गुलामी ही करदी रही, तेरी परिक्रमा करदी रही, सजदे करदी रही, निछावर होंदी रही, सदके होंदी रही। राजा बेटा सिर्फ आखदी ही नहीं रही, राजा बेटा तेनू मनदी रही है, आखदी रही है। यह गल वखदी है, कदी दुनिया ने तेनू राजा नहीं मनिया, राजे दे रूप च नहीं वेखिया। बच्चे नू कौन इस रूप च वेखेगा? हाँ, वेखदी भी है, मनदी भी है, ते मां इसे नुकते नू गिराई नाल लई है। लोग तो प्यो भी कई दफा कह देंदा है नादान है, भोला है, इयाणा है, ना समझ है। पड़ोसी भी कह देंदे ने, शरीक भी कह देंदे ने, आखिर बच्चा ही ते है, कोई महान थोड़ी है। मां दे मुंह निकलदा नहीं बेटा राजा है, महान है, इथे राजा है। इस छोटे नू इतना वड्डा मनना, जीवन भर मनना, जिंदगी भर मनना। और फिर साडे देश दे एक कहावत है कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ है, जो राजा है,
उसनों कोई दोष नहीं। मां कदी बच्चे दे दोष आद नहीं करती। राजा बेटा है, समर्थ है, ये दोषी हो सकता है, ये कलंकित हो सकता है। सारी दुनिया की दृष्टि च भावें बच्चा कलंकित होवे, मां की दृष्टि च नहीं है। गुंडे तो गुंडा है, दुष्ट तो दुष्ट है, कानून की दृष्टि दे च भी ये दुष्ट है, संसार समाज की दृष्टि दे च भी ये दुष्ट है। मां की दृष्टि ते राजा बेटा है। इस तरह दीयां धारनावां चूंकि मां के गहरे तल विच देखण नूं मिलदियां ने। यही कारण है कि सियाणे लोगों ने अगर ईश्वर तो बाद किसी नूं सजदा कीता है तो वह है मां, ते जिसने नहीं कीता समझ लो अगर कोई मूर्ख है तो सब तो ज्यादा यही मूर्ख है। और मैं अर्ज करदा कि मोहम्मद साहब दे ए वाक भी पूर्ण सच्चाई दे उत्ते मबनी ने। ऐ बंदे तेनू जन्नत चाहिदी है तो जन्नत आसमान दे ऊपर नहीं, मां दे कदमां दे थल्ले। तू थल्ले क्यों नहीं झात मारदा? इत्थे ही जन्नत है, इत्थे ही सुख ने, इत्थे ही आराम ने, इत्थे ही सारे सुख निदान ने। और कहंदे ने अगर कोई किसी लिए दुआ करदा है तो मैं अर्ज करा कोई पंडित पुजारी किसी लिए इतनी गहरी दुआ नहीं कर सकता। चाहे कितना किसी को धन दे दो, चाहे किसी कितनी संपदा दे दो, यज्ञ हवन करा लो, पूजा पाठ करा लो, कोई पुजारी, कोई पंडित, कोई ग्रंथी, कोई अरदासिया इतने गहरे रूप दे किसी लिए दुआ नहीं करेगा, अरदास नहीं करेगा जितनी के मां कर दी है। उदी अरदास हिरदे चो निकलती है, उदी प्रार्थना हिरदे चो निकलती है, उदी दुआ हिरदे चो निकलती है। अगर मैं कह दिया अगर दुआ कबूल भी होंदी है तो मां दी होंदी है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल दी गहराइयां चो निकली हुई ये अरदास ये ते आसमानां नूं हिला देंदी है। और ऐ मनुख अगर तू संपन्न है, शादाब है और हर तरह दे धन संपदा नाल माला माल है, अंदरों बाहरों प्रसन्न है, तो समझ ये योगदान मां दा है, ये देन मां दी है, ये कृपा मां दी है, ये दृष्टि मां दी है। इस वास्ते बुलंद बांग होके गुरु नानक ने नारा लाया, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। जिन्हें अपनी सारी जीवन सत्या राजे बेटे नु जन्म देने विच खर्च कीती है और राजा करके उसनू मने है, राजा करके उसनू पूजे है, राजा करके उस तो सदके हुंदी रही है, उसनू बुरा आखना। ऐ सन्यासी, ऐ त्यागी, ऐ बैरागी, हो सकता है तेरी मां त्याग बारे सोचती रही होवे ते तू त्यागी पैदा होया, तेरे मां दा हिरदा बैरागी होवे, संसार तो उपराम होया होवे, ईश्वर चिंतन करती रही होवे ते ओ बैराग दियां तरंगां उस बीज दे च अंकुरित होईयां ने। तू बैरागी बन गया, तू दार्शनिक बन गया, तू फिलोसफर बन गया। जरा सोच ते सही, तू अपने आप दे च फिलोसफर नहीं, इहदे च मां दी देन है। तू अपने आप दे च त्यागी ते बैरागी नहीं, इहदे च मां दी देन है। इस वास्ते ईश्वर तो बाद अगर सन्मान सत्कार है सही मैने तो वह मां है, केवल मां है। इस दे होर अनेकां पहलू ते जीवन का विस्तार गुरु नानक देव जी महाराज ने जिस ढंग नाल बयान किया है, मैं इसनूं अगे तोड़न की कोशिश कर रहा।